कि एक मेयर के इलेक्शन में जो लोग इतनी बदमाशी कर सकते हैं वो हरियाणा के इलेक्शन में क्यों नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। हरियाणा इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हरियाणा इलेक्शन में जब बीजेपी 15 से 10 सीटें हासिल कर रही थी तो अचानक वो 48 सीटें कैसे लेकर आई है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। ये खुद दावा वादा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही हरियाणा में। सर बहुत स्वागत आपका। सर आपने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आई, लेकिन हैट्रिक लगा दी बीजेपी ने। देखो, मैं एक आध चैनल पे कह चुका था कि लहर नहीं, ये जनता की लहर है और जनता परिवर्तन चाहती है और जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। अब इसमें जो भी कुछ हुआ, इसमें काफ़ी तरह के एंगल हैं, कई एंगल से देख रहे हैं लोग, और इसमें चोरी चकारी तो है, चोरी चकारी है। और क्योंकि डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, वो बड़ा काम करते हैं इस पे, डाटा पे, और इलेक्शन कमीशन बहुत नज़र रखते हैं। उन्होंने इसमें भी गड़बड़ ढूंढी है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने पहले परसेंटेज बताई और उसके बाद परसेंटेज बढ़ी है, उसमें यहाँ भी धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है। इसमें ये साफ़ सुथरा इलेक्शन नहीं है और 100% इसमें धांधली हुई है। ये चोरी चकारी से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ज़्यादातर, और इसमें कई तरह के खेल हुए हैं। वरना आज तक किसी भी इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जहां सेंटर में भी सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और उसकी रैलियों में उसकी कुर्सियां खाली पड़ी रही और खाली कुर्सियों को संबोधित करते रहे। जहां पे दोनों जगह सरकार हो और लोगों को मतदान करना हो बीजेपी के पक्ष में, क्या समझते हैं वहाँ तो लोग नगाड़े बजाएंगे, डरेंगे क्या। जहाँ पे ओबीसी चीफ मिनिस्टर पहले से, उससे पहले एक पंजाबी समाज से चीफ मिनिस्टर और बीजेपी की सरकार, तो लोगों को डरने की कहाँ जरूरत है। और कौन किसको डरा रहा था, तो वहाँ कुर्सियाँ खाली क्यों थी। जहाँ सबसे बेहतर साधन होते हैं रैली में ले जाने के लिए, खाने पीने का बंदोबस्त होता है और पैसे का भी बंदोबस्त होता है जो रैलियाँ अटेंड करते हैं, उसके बावजूद कुर्सियाँ खाली, और वो आदमी 2 रैली करके हरियाणा की तरफ देख नहीं पाया, देखने की हिम्मत नहीं हुई। और वहाँ मनोहर लाल खट्टर बैंक्वेट हॉल में चोरी चकारी से कुछ लोगों से मिलते जुलते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे, और उसके बावजूद जो बयान आया सीएम सैनी का, नायब सिंह सैनी का, कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो कब बयान आया पता आपको? कब आया? एक दिन पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले। काउंटिंग से एक दिन पहले आया, और आधा घंटा पहले या बाद में आया, जब वो डाटा, काफ़ी डाटा उस पर अपलोड हो गया था। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा कि सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली? 100% है, वह चोर के मन में मोर। जब भी आदमी कुछ बोलता है, वो कितना ही कोशिश कर ले, वो ऐसी बातें बोल जाता है जिससे पता चल जाता है इसके पास क्या है, छुपाने के लिए क्या है, बताने के लिए क्या था, और वो बहुत सारी बातें, हिंट बाहर आ जाता है। उससे साबित था कि सरकार कहीं और से बनेगी, कोई और तय करेगा इसको बनाने में। क्योंकि यार फिर उसने एक और कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा हाल होगा। इसका क्या मतलब था? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या इवन राजस्थान में भी कैसा माहौल हुआ और क्या उम्मीद थी लोगों को और क्या हुआ, चेंज कैसे हुआ, ये सब चोरी चकारी का मामला था। इसी वजह से जहाँ चोरी चकारी से जनप्रतिनिधि बनते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह है, जो गुजराती जोड़ी जिसको कहते हैं, इन लोगों की चलती है। फिर ये जिसको चाहे गधे घोड़े को उसको सीएम बना सकते हैं। इसीलिए तो पर्ची निकाली, पर्ची पे सारे चुप क्यों बैठे थे? ज़्यादातर को मालूम है कि हम जीते नहीं हैं, जिताए गए हैं। इसी वजह से लोग चुप रहते हैं, इसलिए वो बोल ही नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं उनके अंदर। क्या मानते हैं आप, वो आखिरी धांधली हुई है? हाँ, इलेक्शन कमीशन भी गए हैं, वो पवन खेड़ा जी कह रहे 20 सीटों पर फिर से चुनाव हुआ, ऐसा कुछ बातें? 100% धांधली हुई है, 100%। ये बाकी जितने नैरेटिव चलाते हैं और आईटी सेल चलाता है बीजेपी का, ये सारे इनके नैरेटिव देख लो, क्या क्या इन्होंने चलवाए हैं और किस तरह की बातें की हैं। ये तो माहौल बनाते हैं बाद में कि लोगों को ये लगे कि वोट नहीं आई होगी, वोट बीजेपी को चला गया होगा, एससी ने बीजेपी को वोट दे दिया होगा क्योंकि शैलजा को अपलिफ्ट नहीं किया गया, ये है वो, ये सब कथा कहानियाँ हैं। उसके बावजूद भी सारे अंतर्विरोध हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों में चलते ही रहते हैं, सभी में। उसके बावजूद भी जनता की जो लहर थी या जनता का जो आक्रोश था, बीजेपी को चेंज जो करना चाहते थे, उसके पक्ष में मतदान किया है। लोगों के साथ धोखा हुआ है, और लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, अब जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सीटें जिसकी आई हैं वो कांग्रेस पार्टी है। ये बेनिफिट कांग्रेस को जाना था क्योंकि बड़ी पार्टी वही थी, और राहुल गांधी की बातों पे लोग विश्वास करना शुरू कर दिया देश के लोगों ने। मगर उनके पास कैडर वैडर तो है नहीं, नीचे उनके कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है।
वहाँ भी पार्टियाँ ऐसे चला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अमानवीय व्यवस्था के आधार पे चल रही हैं, राजशाही मानसिकता के आधार पे चल रही है, जो अमानवीय है, जहाँ पे राजा मानसिकता, शासन मानसिकता, तानाशाही मानसिकता हावी है सभी पॉलिटिकल पार्टी में। बीजेपी में तो है ही, कांग्रेस में भी है, सभी में है। उसी की वजह से अभी लोकतंत्र की स्थापना एक सपना है इस देश के लिए, और मानवीय व्यवस्था जो स्थापना होनी चाहिए थी संविधान आप के ये कह रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा भी कांग्रेस में उस तरीके से नहीं हो पाया? देखो, टिकटों का बंटवारा भी, सारी फौज पुरानी, अब मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता इन बातों को, ये तो समीक्षा के विषय हैं ही, ये तो जीत जाते दब भी होते, ये गलतियाँ तो हैं ही। भाई पुराने चेहरों को आप बार बार टिकट क्यों दे रहे हो? लोकतंत्र में लगातार 1 बार 10 बार 5 बार वही लोग बनते रहे, उनकी उम्र का देख ख्याल नहीं तुम्हारे को, नए लोगों की एंट्री नहीं वहाँ पे। तुम्हारा नेता तो यंग आदमी राहुल गांधी, और तुम्हारे स्टेटों में एमएलए या मुख्यमंत्री बूढ़े आदमी, क्या उनको बार बार क्यों नहीं बदल सकते? ये परिवारवाद को कैसे ख़त्म करोगे तुम? देश में परिवारवाद की बू नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं, लोकतंत्र में तानाशाही के लिए और राजशाही के लिए कोई जगह नहीं है। कोई ये सोचे मैं सीएम हूँ, मेरा बेटा सीएम बन जाएगा, फिर मेरा पोता बन जाएगा, दिस इज नॉनसेंस। ये बदमाशी है, ये मानसिक गुलामी है, ये मानसिक खोखलापन है इन लोग। आयोग क्या इसमें कुछ करेगा, सोल्यूशन कुछ निकालेगा इसका? आयोग कैसे सोल्यूशन करेगा? आयोग तो जो चोरी चकारी से लगाया हुआ है, उस आयोग में दम दिखाई दे रहा है। मदारी का बंदर है आयोग तो, मदारी का बंदर, मदारी का बंदर है। और जो विश्वास देश के लोगों को थोड़ा बहुत है कोर्ट पे है, उनमें भी दम दिखाई नहीं देता। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट पे कोई दम नहीं दिखाई देता। चंडीगढ़ इलेक्शन में तो ऐसा दम दिखाया गया था। वो एक क्या दम दिखाया था, वो भी अभी तक बाहरी है, दिखाया था। मगर आप देखो ना कि एक मेयर के इलेक्शन में जो लोग इतनी बदमाशी कर सकते हैं, वो हरियाणा के इलेक्शन में क्यों नहीं करेंगे? ये बिल्कुल इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। ये लोग गद्दार लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और इन सारे गद्दारों की जगह उसमें सुधार गृह में होनी चाहिए सबकी। और अगर इसमें सबसे बड़ा इस लोकतंत्र के लिए आज कोई खतरा है तो बीजेपी, और उसके पीछे आरएसएस, और बीजेपी में 2 आदमी प्रमुख, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लोकतंत्र के लिए खतरा है ये लोग? लोकतंत्र के लिए खतरा। तो कहते हैं असली राष्ट्रवादी अगर कोई है तो यही दोनों हैं। इन्होंने राष्ट्र की ऐसी की तैसी कर दी। ये काहे के राष्ट्रवादी? ये सारे के सारे तानाशाह लोग हैं, ये शासन मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। लोकतंत्र की सोच इनके आसपास भी नहीं, संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते नहीं, जानते नहीं, इनके जीने में नहीं, इनके व्यवहार में नहीं। ये देश के लिए खतरा है। ऐसे सारे लोग और भी दूसरी पार्टियों के भी जो नेता हैं जो इस मानसिकता के हैं, मैं ही, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद ये बयान था बटेंगे तो कटेंगे, कमीशन ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये योगी जी ने जाके दोहराया, हमें कई सभाओं में किया, और बीजेपी कह रही है कि हिंदू नहीं बटा इसलिए हम जीत गए। देखिए, ये तो एक बहाना बना रहे जानबूझ के। कहाँ का हिंदू था? बाकी इसमें हिंदू मुसलमान की वोट कहाँ है? मेवात क्षेत्र में मुस्लिम वोट हैं, वहाँ स्वीप किया है, गड़बड़ भी की होगी, उसके बावजूद लोगों ने इतनी वोट की हैं कि वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। तो कहाँ पे हिंदू मुसलमान का है? मेवात में जब इन्होंने ड्रामेबाजी करने की कोशिश की थी, दंगे भड़काने की कोशिश की थी, वहाँ तो हरियाणा का एक सबसे बड़ा तबका किसान समाज खड़ा हो गया था कि इनकी तरफ कोई उंगली करेगा पहले उस उंगली को काटेंगे हम। तो ये यहाँ तो एकता है, या हिंदू मुसलमान का वो दुश्मनी कहाँ है? कौन से तो ये लोग ऐसा बयान देकर मुसलमान करने वाले मानवता के दुश्मन हैं, ये संविधान के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं ये लोग। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विनाशी लोग हैं। मोदी जी का बयान है, कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराकर ये लोग हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। अरे हिंदुओं को तो आरएसएस जातियों में बांटना चाहता है, वर्णवादी व्यवस्था जातियों में बांटना चाहती है, बीजेपी जातियों में बांटना चाहती है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हर राज्य में लोगों को जातियों में बांटा है। इन्होंने देश को धर्म पे बांटते हैं, स्टेटों को जातियों में बांटते हैं। जितना जातिवाद हिंदुओं के अंदर इन्होंने फैलाया है, उसका तो कोई दूसरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं। और पहले भी इन्होंने ऐसे किया देश में, आज तक भी। मैं कह रहा हूँ, मुगलों को, अंग्रेज़ों ने कोई नुकसान नहीं किया इस देश का, जितना नुकसान वर्णवादी व्यवस्था ने किया, इन बदमाशों ने किया। ये पहले भी ऐसे करते रहे और अभी भी ऐसे करें। और इनके सारे वर्णवादी ग्रंथ मानवता विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं और संविधान विरोधी हैं, और उनको दफन करने का समय आ गया है ऐसे सभी कथा कहानियों। चुनाव का जो रिज़ल्ट आया, आप लोगों की सारी प्रेडिक्शन फेल हो गई। क्या नतीजे दिख रहे हैं आगे चलकर कि कांग्रेस कुछ कमाल करेगी, इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा, 20 सीटों पर दोबारा चुनाव हो पाएंगे? देखिए, 20 पे क्या पूरे राज्य में चुनाव हो सकते हैं।
अगर जन आंदोलन खड़ा हो गया तो ये सब सरकार भागेगी और दोबारा चुनाव होगा। और एक और बताऊं, ये चुनाव होके भी जो लोग जनप्रतिनिधि बने हैं ये अपने आप को मालिक ना समझें। आज हरियाणा की जनता जागरूक है, एक एक निगाह एक एक बात का एनालिसिस कर रहे हैं और सब बातों के पे पहरा दे रहे हैं। ये कोई ये सोच के कि हम जनप्रतिनिधि बन गए, राजा बन गए हैं और सरकार चलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बहुत पुराने दिन हो गए हैं। इनका इलाज करेगी जनता। जो भी बदमाशी करेगा, जनप्रतिनिधि बने हैं, कोई खुदा नहीं बने अभी ये लोग। और देश में जो सरकारों में लोग हैं वो अपने आप को राजा ना समझे। इस देश में कोई राजा प्रजा नहीं है, वो जमाने लद गए। सर, एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत था लेकिन अचानक नतीजे पलटे, तो इसके पीछे क्या एक रीज़न हो सकता है आपकी नज़र में? इसमें जनता के साथ धोखाधड़ी, इलेक्शन में मैनिपुलेशन, मशीन में गड़बड़, सीधा ये हाँ देशद्रोह है। लेकिन सबूत तो नहीं है ना आप लोगों के पास? सब कुछ सबूत है। जांच एजेंसियों से जांच कराना चाहे, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दम बचाओ तभी तो होगा। ये लोगों का विश्वास देश की कोर्टों से भी ख़त्म हो चुका है। क्या हरियाणा चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? जाएगा, किसी न किसी रूप में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है, जो केसों को लगाता है चीफ जस्टिस, वो एक ही आदमी के हाथ में है। हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, एक आदमी के हाथ में कोई पावर नहीं दो, क्योंकि इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र होता है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट में। और ये देखते हैं किस वक्त में कौन चीफ जस्टिस होगा, उस हिसाब से जज लाए जाते हैं। पर्टिकुलर कास्ट के जज लाए जाते हैं, पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड लोग लाए जाते हैं, ताकि हमारे समय में कौन चीफ जस्टिस होगा वो हमारे हिसाब से फैसले देगा, वो मदारी के बंदर के हिसाब से नाचेगा। इस देश की उसका न्यायिक व्यवस्था का, तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था का कांग्रेसीकरण रहा, अब आरएसएसकरण रहा, अब भाजपाकरण हो रहा है। इस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लम्हे बहुत कम रहे हैं और वो भी कुछ इंडिविजुअल जजों ने साबित किया है, वरना इस देश की जुडिशरी का कुछ ना कुछ करण हुआ है। कांग्रेसीकरण हो, चाहे बीजेपीकरण हो, चाहे भगवाकरण हो, इससे देश बर्बाद हो रहा है। देश को बचाने की जरूरत है, देश की जुडिशरी में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और मास्टर ऑफ रोस्टर किसी एक को नहीं, चीफ जस्टिस को नहीं। चीफ जस्टिस कभी भी हाथ में खेल सकता है और कई बार खेलते हुए नज़र आया देश में पुराने चीफ जस्टिस। तो नए चीफ जस्टिस भी जो आएगा खन्ना, उन पे तो पहले ही आरोप हैं। सर्वे कर लो पूरे देश में वकीलों के, कि वो तो सरकार की गोद में बैठ जाएगा। तो इसलिए मास्टर ऑफ रोस्टर को तुरंत ख़त्म करने की जरूरत है। मास्टर ऑफ रोस्टर कम से कम 5 सीनियर जज उसमें शामिल होने चाहिए। सर, आखिरी सवाल, हरियाणा नतीजे किस मोड़ पर आपको दिख रहे हैं? क्या पलटेगा नतीजा? हाँ, हरियाणा में जो कुछ हुआ है, जिसने भी शरारत की है, जिसने भी लोकतंत्र की हत्या की है, जिसने भी लोगों के साथ मजाक और धोखा किया है, जिसने भी हरियाणा के अंदर जातिवाद फैला के, नैरेटिव गलत चला के, धोखाधड़ी करके, इंडिपेंडेंट को, अपोजिशन को पैसे दे के इतनी शराब और इतना पैसा और इतना नशा बांटा गया हरियाणा में, हमारे हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लीडर या जो एमएलए भी बन चुके वो शामिल हैं। इनको लानत है ऐसे एमएलए पे भी जो चुन के भी आए हैं। इनसे मैं कहता हूँ अपने हरियाणा के लोगों को और ख़ासतौर पर युवाओं को, इनसे जागरूक रहो। इनसे शर्माने की और इनकी इज्जत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बदमाश लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये वोटों के लुटेरे हैं और ये देश के साथ धोखा करने वाले और हमारे युवाओं को नशे की लत में डालने वाले लोग हैं। और चुनने के बाद ये जितना पैसा इन्होंने खर्च किया उससे ज़्यादा धन संग्रह करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। इन पर नज़र रखो बदमाशों पे। शुक्रिया। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। आपने इनको ध्यान से सुना होगा कि शब्दों पे गौर करिएगा, इनके विचार करिएगा, इनकी बातें से आप सहमत हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।